अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, दुरूद पाक पढ़ने में जो बखीली करेगा उसका हश्र मैदान महशर में किसके साथ होगा? कारून के, हामान के, शद्दाद के, इनके साथ उनका हश्र होगा। और जो दुरूद शरीफ पढ़ने में बखीली नहीं करेगा उसका हश्र किसके साथ होगा? गुंबद खज़रा में आराम फरमाने वाले जो हमारे आका हैं उनके साथ उनका हश्र होगा। तो इसलिए अगर आपने एक मर्तबा सिद्क दिल से गुंबद खज़रा की जानिब लौ लगाकर अगर आपने एक मर्तबा मोहब्बत व अक़ीदत से अल्लाह के महबूब पाक साहिब लौलाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर अगर एक मर्तबा सिद्क दिल से दुरूद पाक का नजराना पेश कर लेंगे तो आपको 1,60,000 हज का सवाब मिलेगा। अरे यार कुछ बोलो ना, सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। अगर मैं कब्रिस्तान में बोलूं तो कब्रिस्तान का मुर्दा उठकर नारा लगाएगा। आप कैसे इंसान बनते हो कि सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह नहीं कह सकते हो? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्ना सय्यिदना मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाहा व कुनू मअस सादिक़ीन। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। गौसे आज़म ज़माने का महबूब है। कहो सुभान अल्लाह या रसूल अल्लाह। यार हाथों को बुलंद करके कहो, गौसे आज़म ज़माने का महबूब है, गौसे आज़म ज़माने का सुल्तान है, गौसे आज़म की हर जा मची धूम है, गौसे आज़म का घर घर में फैजान है। क्या बात है, सुभान अल्लाह। और सुन्नियों उनकी याद मनाते रहो। सुन्नी से मैं कह रहा हूँ, जो ईमान वाले उनसे, बेईमानों से नहीं। जो नबी की शान में गुस्ताखी करे, बेअदबी करे, या अल्लाह वालों की शान में बेअदबी करे, या हमारे उलमाए कराम की शान में बेअदबी करे, जिनके बारे में अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया अल उलमा वरसतुल अंबिया कि उलमा ही नबी के वारिस होंगे। अपनी बेटी को नहीं फरमाया, हसनैन करीमैन को नहीं फरमाया, अपने ख़ानदान वालों को नहीं फरमाया। अगर फरमाया है तो वो ये फरमाया है अल उलमा वरसतुल अंबिया कि उलमा ही नबी के वारिस होंगे। तो आज जो मिंबर रसूल पर उलमाए कराम का एक जम्मे गफीर आप देख रहे हैं, यही उलमा जो है नबी के वारिस हैं। कहो सुभान अल्लाह। सुन्नियों याद उनकी मनाते रहो, सुन्नियों याद उनकी मनाते रहो, नारा या गौसे आज़म लगाते रहो। एक बार और दुरूद पाक का नजराना पेश कर लें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व शफीना व हबीबना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लम सलातन व सलामन अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हजरत 15 मिनट होगा तो इशारा कर दीजिएगा, और अगर सुनने का मूड होगा तो बैठे रहिएगा। हाँ, तो मैं रात भर नहीं, पूरी रात बोलने वाला हूँ। तो देखता हूँ आप घबराते हैं कि मैं या नीचे वाले। हाँ, बस 10 मिनट। या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाहा व कुनू मअस सादिक़ीन। ऐ ईमान वालो, अल्लाह तबारका व तआला से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ। सच्चों के साथ हो जाओ, देवबंदियों के साथ नहीं, वहाबियों के साथ नहीं, राफजियों के साथ नहीं, कादियानियों के साथ नहीं, सुलह कुल्लियों के साथ नहीं, मुनाफिकों के साथ नहीं, सच्चों के साथ हो जाओ। तो सच्चा है कौन? वो अहले सुन्नतो वल जमात, यही सच्चा है। बनी इसराइल में 73 फ़िरक़े थे और मेरे नबी की उम्मत में 73 फ़िरक़े होंगे, जिनमें एक फ़िरका जन्नती होगा, बाकी 72 नारी होगा। मैं दावे और चैलेंज से कहता हूँ, वक्त और टाइम नहीं है, वरना कुरान का हवाला, आयत का हवाला, हदीस का हवाला सब कुछ देकर मैं बताता कि जन्नती कौन है और जहन्नमी कौन है। वैसे लोग कहते हैं कि जन्नती और जहन्नमी के बारे में अल्लाह और रसूल बेहतर जाने, लेकिन मैं जहन्नमी की भी अलामत जानता हूँ और जन्नती की भी पहचान जानता हूँ। मैं दावे से कह दूंगा कि ये जन्नती है और ये जहन्नमी है। और सुभान अल्लाह। अब अगर आयत और कुरान को देखना है तो हमारे मुहिब्बे गिरामी
हाफिज़ो कारी अल्लामा मौलाना अरफात अहमद साहब क़िबला, जो आपके गांव के मुदर्रिस भी हैं और आपके ख़तीब इमाम भी हैं, ये मेरे दोस्त भी हैं और महबूब भी हैं। आप इनसे आकर पूछ लेना। इसलिए मैं हवाला दलील नहीं पेश करूंगा, बस चंद बात कहकर मैं आपसे गुजर जाऊंगा। एक बार और दुरूद पाक का नजराना पेश कर दें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व शफीना व हबीबना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लम सलातुम व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। बेदारी का सबूत देना। अभी हमारे उस्ताद गिरामी अलहाज हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती अख्तर हुसैन साहब क़िबला अलीमी कादरी तशरीफ़ लाने वाले हैं। ये हमारे उस्ताद गिरामी हैं और शायर इस्लाम बुलबुल बाग़ मदीना राही बस्तवी भी तशरीफ़ लाने वाले हैं। तो आप सबकी बातों को, आप जो अशार पसंद आएंगे तो उस पर सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कहना, ताकि पता चले कि आप हजरात बेदार हैं। आप दोनों हजरात हाथों को उठाकर माशाअल्लाह, अब बेदार हैं आप हजरात। बस 5 मिनट टाइम लूंगा। आप खुतबा मसनूना के बाद मैंने जिस आयत करीमा की तिलावत करने का शरफ हासिल किया है, खल्लाके कायनात कुरान अज़ीम में इरशाद फरमा रहा है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू तक़ुल्लाह व कुनू मअस सादिक़ीन, आइए ईमान वालो अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ आ जाओ। अब प्यारे बात आ गई है। आज हर कोई कहता है कि ईमान वाला अल्लाह ने मुझे कहा है, हर कोई कहता है कि ईमान वाला अल्लाह ने मुझे कहा है। किसी फ़िरक़े का हो, किसी धर्म से मजहब रखने वाला हो, किसी फ़िरक़े से ताल्लुक़ और किसी कास्ट का हो, वो यही कहता है कि अल्लाह ईश्वर ने हमें अल्लाह ईमान वाला कहकर पुकारा है। लेकिन प्यारे मैं कहूँगा नहीं, ईमान वाला है कौन? तो इस्तिलाह शरीयत में ईमान वाला वो है कि आक़ाए करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अल्लाह तबारका व तआला की बारगाहे बेकसपना से जो भी कुछ लेकर आए हैं उसको बेला चूनो चेरा तस्लीम कर लेना, उसको कतई तौर पर मान लेना, वही मोमिन और ईमान वाला है। और जो नुक्ताचीनी करे, जो उनकी शान में बेअदबी करे, जो उन्हें बुरा भला कहे, जो उन्हें चमार चूहर से बदतर कहे, जो कहे शैतान का इल्म ज़्यादा है, नबी का इल्म ज़्यादा नहीं है, तो उनसे खिताब नहीं है, ईमान वालों से खिताब किया गया है। यार इतना अगर मैं छोटे मिलाद में बोला होता 2-4 हज़ार गिर गया होता। और यहाँ तो इतने जम्मे गफीर का मजमा है हजरत, जैसे किसी की जेब में 10 रुपया नहीं है, ना हो तो मुझसे उधार ले लो, कल दे देना। एक बार दुरूद पाक पढ़ो। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व शफीना व हबीबना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लम सलातुम व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। माशाअल्लाह माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। ईमान की बात बताऊंगा। ईमान और अकीदा यही बुनियाद और यही जड़ है। अगर ईमान और अकीदा है तो वो जन्नती है, ईमान और अकीदा नहीं है तो मैं दावे के साथ मिंबर रसूल पर उलमाए कराम बैठे पूछ ले वो जहन्नमी है। अब कहेंगे ये कहाँ लिखा हुआ है, तो तफसील में नहीं जाऊंगा। सुबह जिसको मिलना होगा वो मुझसे मिल लेगा। मैं रहूंगा 12 बजे तक, उसके बाद चला जाऊंगा स्कूल। तो अल्लाह ने फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू तक़ुल्लाह व कुनू मअस सादिक़ीन, आई ईमान वालो अल्लाह तबारका व तआला से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ। तो प्यारे ईमान वाला है कौन? तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ, ईमान वाला वही है जो गुम्बद खदरा में आराम फरमाने वाले आका हैं। उनकी शान में बेअदबी न करना, उनकी शान में गुस्ताखी न करना, उन्हें बुरा भला न कहना, उन्हें अपना बड़ा भाई न कहना, उन्हें अपनी तरह न कहना। अगर ऐसा कह दोगे तो ईमान से खारिज हो जाओगे, और अगर उनको मान लोगे तो दायरे इस्लाम में दाखिल हो जाओगे, और अगर उनके खिलाफ आपने बकवास किया तो आप दायरे इस्लाम से बाहर हो जाओगे। तो आप जा अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह जिंदाबाद, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह। देखिए किसी दीवाने ने नारा लगाया, जबकि बेचारा कितना दुबला पतला है, लेकिन दीवाने आला हजरत है, वो गौसे पाक का दीवाना है, ख्वाजा गरीब नवाज का चाहने वाला है, वारिस पिया का मतवाला है। तो कमज़ोर ही क्यों ना हो, लेकिन अगर उसके अंदर ईमान है, हरारत है, तो ऐसा नारा लगाएगा कि कैसर व किसरा भी दहल जाएंगे। तो अगर कोई अच्छी बात लगे तो नारे तकबीर सुभान अल्लाह माशाअल्लाह कहते रहिए। अल्लाह से डरो। अब डरने का मतलब क्या है, बस यही तफसील बताऊंगा और कुछ नहीं। डरने का मतलब क्या है, आप तन्हाई में हो या कहीं बियाबान में हो या किसी जंगल में हो या कहीं बंद कमरे में हो, अगर आपके सामने कोई हसीन व जमील लड़की खूबसूरत आ जाए तो आपका ईमान डगमगा जाएगा।
आपका अकीदा बदल जाएगा। तो ऐसी हालत में अगर आपको डर है, अगर आप ईमान वाले हैं, तो यकीनन में आप कहेंगे कोई देखे या ना देखे, अल्लाह रसूल देख रहे हैं, गौसे आज़म देख रहे हैं, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी देख रहे हैं, वारिस पिया देख रहे हैं, साबिर कलियरी देख रहे हैं, नानी बुजुर्गाने देख रहे हैं, तो वो गुनाह से हट जाएगा। और जब गुनाह से हट जाएगा तो वही अल्लाह का बंदा नेक बन जाएगा, वही कुतुब अब्दाल हो जाएगा, वही गौस हो जाएगा, वही अब्दाल हो जाएगा, यानी जो चाहेंगे वो सब कुछ हो जाएगा। तो अगर आपके अंदर खौफ होगा, अगर आप गुनाहों से बच जाएंगे, तो मैं दावे के साथ कहता हूं आप अब्दाल भी बन जाओगे, आप गौस भी बन जाओगे, आप कुतुब भी बन जाओगे। यार सुभान अल्लाह माशाअल्लाह तो कहा करो, वो कोनु मा सादकीन, सच्चों के साथ हो जाओ। बस यही बताऊंगा, सच्चों के साथ हो जाओ, ज्यादा हो जाएगा। तो आयत जो है उसको पूरा करना, वो कोनु मा सादकीन, सच्चों के साथ हो जाओ। अब यहाँ अल्लाह तबारका व तआला ने तो फरमाया सच्चों के साथ हो जाओ। सच्चा है कौन? तो आप तो जानते ही सच्चा कौन है, मुझको बताने की जरूरत नहीं है। बस एक बात सुन लीजिए, जो मुरीद ना हो, किसी पीर से बायत ना हो, तो वो किसी पीर का दामन थाम लें। अगर वो किसी पीर का दामन नहीं थामेंगे तो ईमान का खतरा है, अकीदे का खतरा है। अब चाहे वो अल्लामा हो, चाहे वो मुफ्ती हो, चाहे वो कारी हो, सबको जो है किसी पीर से वाबस्ता होना चाहिए। हमारे हुजूर गौसे पाक जबकि उनकी निगाहों के सामने दुनिया राई के बराबर थी, उन्होंने अपना पीर अपनाया, उन्होंने अपना पीर अपनाया। तो प्यारे, मैं अपनी बात को यहीं पर ख़त्म करना चाहता हूँ। एक बार दुरूद पाक पढ़ लीजिए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व शफीना व हबीबना मौलाना मोहम्मद बारिक वसल्लम सलातन व सलामन अलैका रसूल। आ गए हैं आप हजरात, एक बार नारा लगा दो, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत शायर इस्लाम बुलबुल बाग मदीना राही बस्तवी साहब क़िबला तशरीफ ला रहे हैं। अब मैं अपनी गुफ्तगू कहीं पर खत्म करता हूँ।